हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेसफुल। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजीव रंजन और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है। आज हम एक रीजनिंग का सबसे बेहतरीन टॉपिक यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर लेकर के आए हुए हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर के एक ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरे के पूरे समझा देंगे जिससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं छूटेगा। यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटने जा रहा है। और आपके ये अपकमिंग एग्जाम्स जैसे एसएससी सीएचएसएल हो गया, ग्रुप डी हो गया या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, तो इन तीनों एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा 100%। तो दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपको काउंट करने का तरीका यानी फिगर को काउंट करने का तरीका ही आपका अलग हो जाएगा और आप किसी भी क्वेश्चन को मात्र 3 से 4 सेकंड में काउंट करके उसका सही आंसर लगा सकते हैं। देखिए इसमें इस टॉपिक में होता क्या है कि फिगर काउंट करते समय अगर हम अलग तरीके से कर रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं कोई फिगर छूट जाता है, जिसके कारण या फिर हम किसी को नहीं काउंट कर पाते या फिर हमसे एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है। तो इन सारे परेशानियों को दूर करने के लिए हम आज का ये सेशन लेकर के आए हुए हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम आज इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको, ये रीजनिंग का टॉपिक है और चैप्टर का नाम है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर। दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कर सकते हैं, ताकि सभी दोस्तों को, सभी बच्चों को ये वीडियो प्रोवाइड हो सके। और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपका सपोर्ट हमें चाहिए, बस हम इसी तरीके के नए वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे जिससे आपके कंपटीशन की तैयारी में कोई भी रुकावट ना हो। तो दोस्तों चलिए आज हम इस काउंटिंग ऑफ फिगर में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या हमको काउंट करना होता है, हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से समझते हैं कि हमको किस किस तरीके का फिगर हमसे काउंट करने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि इसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो आपका ट्राइंगल काउंट करने के लिए आता है, ट्राइंगल्स। सेकेंड आपका होगा स्क्वायर काउंट करने के लिए, ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स। उसके बाद में रेक्टेंगल्स, उसके बाद आपका लाइंस, डायगोनल्स, क्वाड्रिलेटरल, और फिर आपका लास्ट जो है वो आपको क्यूब्स काउंट करने के लिए आएगा। यानी कि ये जो 7 आप देख रहे हैं, ट्रायंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, लाइंस, डायगोनल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड क्यूब्स, ये आपसे इससे बाहर, हाँ एक और चीज़ है जो कि सर्कल है। बस ये आपका 8 चीज़ से आपका ज़्यादा नहीं पूछेगा कि आपसे फिगर नहीं काउंट करवाएगा। 8 चीज़ से ज़्यादा अभी तक तो नहीं पूछा है, शायद इसके अलावा आगे भी नहीं पूछेगा, 100% गारंटी है। तो दोस्तों हम बारी बारी से हर एक के कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। आप प्लीज़ पेशेंस से देखिएगा और आराम से एकदम बेसिक से एक एक चीज़ को समझते जाइएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा, जिस भी सेक्शन में प्रॉब्लम होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले हम काउंट करना सीखते हैं ट्रायंगल्स। सबसे पहले क्या काउंट करना सीखेंगे हम लोग? ट्रायंगल्स को काउंट करना सीखेंगे। इसको, बाकी सारे चीज को हम डिलीट कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते थे। चलिए हेडिंग लगाएंगे हम काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स तो आप लोग सब कोई समझते होंगे, त्रिभुजों की गणना। इसके बारे में हम लोग सीखते हैं कि त्रिभुज हमारा किस किस प्रकार से हो सकता है और किस तरीके से फिगर आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक फिगर लेते हैं जिसको बेसिक फिगर का नाम दिया गया है। ये आप लोग बताइएगा कि इस फिगर में अभी तक आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। स्वाभाविक बात है, कोई भी बता सकता है ना। तो इसमें बस मात्र एक ही त्रिभुज है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें, अब कितने त्रिभुज हो गए? तो कुछ लोग बता रहे होंगे 2, कुछ लोग बता रहे हैं 3। तो इसका सही आंसर है कि 3 होगा। कितने त्रिभुज होंगे इसमें? तो 3 ट्रायंगल्स होंगे। ये आप देख लीजिए, एक तो आपका ये वाला त्रिभुज बनेगा, ये वाला, और एक बनेगा आपका ये वाला, और एक बनेगा सबसे बड़ा वाला। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ गए? टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल 3 आ गए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यही फिगर आपको दिमाग में सेट करना है। ये हमारा बेसिक फिगर है और इसी बेसिक फिगर के
सहारे हम सारे कॉम्प्लिकेटेड फिगर को काउंट कर लेंगे। बस सिर्फ ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये आपका बेसिक फिगर है और इसी बेसिक फिगर के सहारे हम सारे के सारे फिगर्स को काउंट कर सकते हैं। यानी कि हम अगर किसी त्रिभुज के किसी एक बिंदु से सामने वाली भुजा पे अगर हम लाइन खींचते हैं तो उसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। अगर आपको हेडिंग लगाना है तो आप लगा सकते हैं। हेडिंग लगाइएगा कि त्रिभुज के किसी एक बिंदु से सामने वाली भुजा पर रेखा खींची जाए। देखिए ये आप हेडिंग लगा सकते हैं कि त्रिभुज के किसी एक बिंदु से सामने वाली भुजा पर रेखा खींची जाए, तब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे। सबसे मेरा फर्स्ट कंसेप्ट यही है। यहाँ पे देखिएगा फिगर को हम बहुत आसान, ये एक बिंदु है, अभी तक तो एक लाइन खींचे थे लेकिन एक लाइन हम और खींच देते हैं। अब इसमें आप लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करके बताएंगे कि कितने होंगे। चलिए वेरी गुड, सबको को पता होगा कि ये देख लेते हैं कि ये आपका एक पार्ट तो ये बना, ये पार्ट दूसरा बना और ये पार्ट तीसरा बना। तो अब इसमें क्या तीन ही त्रिभुज होंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। अब यहाँ देख लेते हैं कि तीन तो आपको दिख रहा है, एक आपको ये दिख रहा होगा, 1 और 2 को मिलाने से भी तो एक त्रिभुज बना, फिर 2 और 3 को मिलाने से भी तो एक त्रिभुज बना, यानी कि कितना बना? 3 तो आपको छोटा छोटा दिख रहा था, 2 और हमको दिखा, 5 हो गया, और एक जो सबसे बड़ा वाला है वो आपको दिखा, यानी कि 3 आपको दिख रहा था, प्लस का 3 नहीं दिख रहा था, यानी कि 3 और 3 6। इसमें आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन के आ गए? तो 6 आ गए। अब आपका सवाल होगा कि सर अभी तक तो हम काउंट कर पा रहे थे, लेकिन अगर इसमें बहुत सारा लाइन खींच दिया जाए, किसी त्रिभुज के एक ही बिंदु से बहुत सारा लाइन अगर सामने वाली भुजा पे खींच दिया जाए तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो चलिए हम अगला फिगर वही लेते हैं। ये आपका फिगर नंबर 2 था, फिगर नंबर 3 हम लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग ध्यान से कि ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के इस पॉइंट से हम इस लाइन, इस भुजा पे बहुत सारा लाइन खींच सकते हैं। अब आप बताइए कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका इसका क्या है, जो अभी तक आप लोग को पता भी होगा, सबसे बढ़िया तरीका इसका है कि इसको देख लीजिए कि कितने पार्ट में ये बटा हुआ है। नंबरिंग कर लेंगे हम, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बटा हुआ है। अब सारे नंबर को हम आपस में जोड़ लेंगे, सारे नंबर को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यानी कि हो जाएगा 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितने आ जाएंगे? तो 21, यानी 21 ट्रायंगल्स इसमें बन रहे हैं। आई होप कि आपको ये चीज़, ये फिगर भी समझ में आया होगा, फिगर नंबर 3। अब यहाँ पे हम करते क्या है, हम इसको इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको। देखिए ये क्या आपको दिख रहा है कि 1 से लेकर के 6 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है। आप जानते हैं कि n × n + 1/2 होता है। आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, n का वैल्यू 6 × 7 और डिवाइड बाई 2, यानी कि आपका हो जाएगा 21। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ जाएंगे? 21। अब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर किसी त्रिभुज के किसी भी एक पॉइंट से सामने वाले भुजा पे जितनी रेखाएं खींची जा सके, हम उसमें आराम से काउंट करके बता सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिगर की ओर। नेक्स्ट फिगर को हम लोग ध्यान से देखते हैं। चलिए ये भी फिगर आपका सेम उसी तरीके का फिगर है। जल्दी से फटाक से काउंट करके बता दीजिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। जल्दी काउंट कीजिए, 1 सेकंड में आए हम। देखिए यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि त्रिभुज के
पहले हम इस पॉइंट से खींच रहे थे सामने वाले पे रेखा, अब इस पॉइंट से हम सामने वाले भुजा पे, इस पॉइंट का सामने वाला भुजा यही होगा, अब इस पे हम लाइंस खींचेंगे। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सिंपली क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 करेंगे, तो 8 इंटू 8 प्लस 1 यानी कि 9 डिवाइड बाई 2 आपका आंसर आ चुका है। कितना देर लगेगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने में? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है त्रिभुज का, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस कॉन्सेप्ट में। चलिए हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट। तो चलिए हमारा अगला फिगर ये वाला है, इसमें आप लोग बताइए कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। अब इसको हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप देखते बता सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं, देखिए सबसे फर्स्ट एक ट्रायंगल ये बनेगा, सेकेंड में इसी पॉइंट को लेकर के एक इस लाइन पे बनाएगा, 2 हो गया, इसी पॉइंट से इस लाइन पे बनाएगा, 3 हो गया, और इसी पॉइंट से इस लाइन पे बनाएगा तो 4 होगा। यानी कि हमारा जो फिगर है ये इस फिगर में हम देख लेंगे कि कितने बन रहे थे। ये इस फिगर में आपका एक बन रहा है मात्र, और एक बना और गुना कर दीजिएगा लाइंस कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि ये वाला पॉइंट इस लाइन पे एक त्रिभुज बनाएगा, इस लाइन पे एक बनाएगा, इस पे एक बनाएगा और इस पे एक बनाएगा। तो टोटल मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने हैं, तो 4 है। आपका आंसर आ चुका है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो 4 होंगे। चलिए हम देखते हैं एक और फिगर, शायद इस पे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक ये वाला फिगर हम लेते हैं, इस फिगर में आप बताइए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि आपका जो बेसिक पार्ट अभी हम दिमाग में आपके सेट करवाए हुए थे, उस बेसिक पार्ट में यहाँ पे देखिए कि कितने फिगर बन रहे हैं। यही वाला बेसिक पार्ट आपको हम सेट करवाए हुए थे। इस बेसिक पार्ट यानी कि इस ऐसे वाले ट्रायंगल में कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि सर 1 2 और एक बड़ा वाला, यानी कि 2 पार्ट है तो 1 और 2 जोड़ देंगे तो 3 त्रिभुज बनेंगे। यानी कि इस वाले में 3 त्रिभुज बनेगा। तो ऐसे कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और फिर एक लाइन ये है। यानी कि यही वाला पॉइंट इस वाले पे भी 3 बनाएगा, इस वाले पे भी 3 बनाएगा और फिर इस वाले पे भी 3 बनाएगा। तो टोटल आपके पास एक बेसिक पार्ट में कितने त्रिभुज बने, 3 बने। और टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, 1 2 3 4। तो 3 को 4 से गुना कर लेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके पास निकल के आ जाएगा कि 12 है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये भी वीडियो, यानी कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिक पार्ट हमारा कितने बन रहा है, ऊपर में हम देख लेंगे और जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उससे हम मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट कर सकते हैं। तो चलिए एक फिगर और हम लेते हैं और उस पर ज्यादा से ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर हमारा ये वाला रहा। देखिए सारे को आप नोट्स बनाते चलेंगे ना, तो फिर आपको आगे चल करके दिक्कत नहीं होंगे। कभी अगर बाय द वे आप लोग भूल भी जाते हैं तो आप पलट करके कॉपी को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा सारा चीज कि किस तरीके से हम बताए हुए थे। इस तरीके का आपका एक और लास्ट फिगर है और इसी में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आपको बताना है इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। देखिए धीरे 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 आपका बेसिक क्या बढ़ रहा है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे आराम आराम से समझते चलेंगे, धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम बेसिक चीज से हम समझते हैं। हमारा जो तरीका है काउंट करने का, वो तरीका क्या है कि हम ऊपर में देख लेंगे कि इस पार्ट को अगर आप अलग करते हैं, तो इस पार्ट को अगर आप अलग करेंगे तो कितने पार्ट में डिवाइड है, ये एक और है। चलिए इसमें आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएगा, आप आराम से यही चीज बेसिक चीज हम आपको दिमाग में सेट कराते हैं। 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि ये वाला पार्ट आपको 10 दिया। एक पार्ट कितना देगा, 10 देगा। तो ये वाला लाइन भी आपका 10 बनाएगा। इसमें भी तो वही फिगर बन रहा है ना, तो ये भी 10 बनाएगा, ये भी आपका 10 बनाएगा। यानी कि हर एक लाइन 10 10 10 10 आपका बना रहा है।
एक काउंट कर लीजिए, सारा अपने आप काउंट हो चुका है। तो 10 यानी कि 10 इंटू हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इस फिगर में आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 60 है। हर एक फिगर को ध्यान से देखिएगा कि एक बेसिक पार्ट हम काउंट कर पा रहे हैं और बस हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट कर लिए, कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, जस्ट मल्टीप्लाई आपको कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल 100% सही आंसर आएगा। तो दोस्तों अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कि अभी तक हम किसी भी त्रिभुज के एक पॉइंट से सामने वाली भुजा पे हम लाइन को खींच पा रहे थे। अब अगला अगर आपके पास फिगर इस तरीके का आ जाए कि किसी त्रिभुज के दो पॉइंट से सामने वाले भुजा पर अगर सामने वाले भुजा पर लाइन खींचा जाए, तब हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसमें किस तरीके से काउंट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट, हेडिंग लगा लीजिएगा। तो चलिए मेरा अगला कॉन्सेप्ट जो है कि किसी भी त्रिभुज के दो बिंदुओं से सामने वाले भुजा पर रेखा खींची जाए, तब इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है ये काउंट करके बताइए। दोस्तों अगर आप अलग अलग काउंट करते हैं, 1 2 3 4, फिर ये 3 7 और 1 8, तो आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ देखिए कि इस पॉइंट से सामने वाली भुजा, यानी इस पॉइंट का सामने वाला भुजा यही बनेगा, तो इस पॉइंट के सामने वाले भुजा पे एक लाइन खींचा गया हुआ है ये वाला, और इस पॉइंट से सामने वाले भुजा पे ये वाला लाइन खींचा गया हुआ है। तो अगर दोनों पॉइंट से बराबर लाइन खींचा जाए, यानी कि इस पॉइंट से भी एक लाइन खींचा गया, इस पॉइंट से भी एक लाइन खींचा गया, दोनों बिंदुओं से बराबर लाइन खींचा जाए, तब आप देखिएगा कि यहाँ पे देखिए कितने पार्ट में बट रहे हैं। ये वाला लाइन जो है इस त्रिभुज को 1 2 पार्ट में बांटा, ये वाला लाइन इस त्रिभुज को 1 और 2 पार्ट में बांटा। तो जब 2 पार्ट में बांटेगा, बराबर लाइन खींचा रहेगा, तो सिर्फ आप 2 का क्यूब करेंगे, 8 आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे, 8 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब सेम अगर इसी तरीके का फिगर हम यहाँ पे लेते हैं, इससे भी हम 2 खींचे और इस पॉइंट से भी हम 2 खींच रहे हैं। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखिएगा, यहाँ इस पॉइंट से भी 2 लाइन खींचा गया और इस पॉइंट से भी आपका 2 लाइन खींचा गया। तो जब भी लाइन्स बराबर अगर खींचे जाए दोनों पॉइंट से, तब आप करेंगे क्या कि कितने पार्ट में बटा, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि 3 पार्ट में बटा, तो 3 का क्यूब कर लेंगे, सीधे 27 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि यहाँ से भी बराबर लाइन खींचा गया हुआ है, इस पॉइंट से भी 2 लाइन, इस पॉइंट से भी 2 लाइन, तो पार्ट कितने पार्ट में बटे, तो देखिएगा 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, इधर से भी बराबर होगा क्योंकि बराबर लाइन खींचा गया हुआ है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन अब आपका दिक्कत हो सकता है, क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि जब एक लाइन से हम 3 लाइन खींचेंगे और एक बिंदु से हम 4 खींच देंगे, यानी कि लाइंस बराबर हम नहीं खींच पाएंगे। उस फिगर में आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा, चलिए देखते हैं, हम उस फिगर को भी देख लेते हैं। एक भी फिगर, एक भी तरीके का फिगर, एक भी कॉन्सेप्ट छूटने नहीं जा रहा है। आप पूरा वीडियो को देखिएगा। हो सकता है कि अगर ये पार्ट में नहीं हो, काउंटिंग ऑफ फिगर पूरा का पूरा आपको एक वीडियो में नहीं हो सकता है, इसका 2 से 3 पार्ट आपका बन के आएगा। तो चलिए हम देखते हैं अगले फिगर हमारा क्या रहेगा। अब ये हमारा अगला फिगर है। हम इसमें देख क्या पा रहे हैं कि इस पॉइंट से तो हम मात्र 2 ही लाइन खींचे हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये। इस पॉइंट से हम 3 लाइन खींच दी है, 1 2 और 3 लाइन खींचे हैं। तो यहाँ पे 2 का क्यूब ना होगा और ना ही 3 का क्यूब होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, तो इस चीज को हम लोग समझिए, अच्छे से समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे करना क्या है कि ये वाला पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे, ये जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है, इस लाइन पे कितने त्रिभुज बनाएंगे। तो ये देखिए, आपको बेसिक वाला पार्ट दिख रहा है ना, याद है बेसिक पार्ट जो सेट करवाए हुए थे दिमाग में, 1 2 3 4 बनाया। तो जब 4 पार्ट में बांटेगा तो हम सभी को ऐड करते हैं नंबरिंग करके, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी ये वाला पार्ट कितना बना लिया, 10। अब देखिए यही पॉइंट अब इस लाइन पे कितना बनाएगा, इस लाइन पे कितना बनाएगा। तो यहां से देखिएगा ये वाला त्रिभुज आपको दिख जाएगा,
ये वाला त्रिभुज, और इसमें भी आपका लाइनिंग खींचा हुआ है तो ये भी तो आपका 4 ही पार्ट होगा, 1 2 3 4, तो ये भी 10 बनाएगा। और फिर आपका ये वाला लाइन भी 10 बनाएगा। तो ये पॉइंट टोटल कितना बना दिया, तो 30 बनाया। ये वाला पॉइंट कितना बनाया, तो 30 बनाया। एक चीज आप देखिए कि हम इस फिगर में, ये वाला फिगर आपको याद होगा कि इसमें कितना बनता था, तो 1 2 3 बनाया ये, तो 3 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 3 गुना 3 यानी कि 9 फिगर इसमें बनेगा। तो वही चीज तो है कि 1 2 3 4 पार्ट बेसिक पार्ट है जिसमें 10 फिगर बनाएगा, एक बेसिक पार्ट आपका 10 फिगर बना रहा है। तो इस तरीके से क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन टोटली है, तो 10 या 30 बनाएगा। यहां तक तो क्लियर है। ये वाला पॉइंट कितने त्रिभुज बना दिया, 30 त्रिभुज बनाएगा। अब हम इस पॉइंट पे बात करते हैं कि ये जो पॉइंट है वो कितने त्रिभुज बनाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कितने पार्ट में बांट रहा है पूरे त्रिभुज को, देखिए 1 2 और 3, नंबरिंग हम इसका खत्म करते हैं। ये कितने पार्ट में बांट दिया, तो 1 2 और 3 पार्ट में बांटेगा, यानी कि आप यहां से भी देख सकते हैं 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। तो अब इस पॉइंट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, 1 2 3 4 है, तो 3 पार्ट में बांटेगा, तो 3 2 5 और 1 6, यानी एक पार्ट आपका 6 बनाएगा, तो 4 पार्ट कितना बना लेगा, 24 बनाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट 30 बनाया, ये पॉइंट 24 बनाया, लेकिन क्या 30 और 24 दोनों मिलकर के आपका 54 हो सकता है, नहीं होगा। इसका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये वाला आपका त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये सब जो पार्ट दिख रहा है ना, ये सब पार्ट आपका त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो इसको हम हटाएंगे। तो हटाएंगे किस तरीके से, इसके लिए भी तरीका होना चाहिए कि हम किस तरीके से हटाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जिस 2 पॉइंट से आपका लाइन खींचा गया हुआ है, इस 2 पॉइंट को हम छोड़ देते हैं, इस 2 पॉइंट को छोड़ देते हैं। बाकी मीटिंग पॉइंट देखते हैं कि कितने हैं। देखिए यहाँ पे भी लाइन मिल रहा है, यहाँ भी लाइन मिल कर रहा है, यहाँ भी लाइन मिला 3, इसमें भी 3 बनेगा। 3 मीटिंग पॉइंट है लाइंस का मीटिंग पॉइंट यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। टोटल कितना हो गया, 3 3 6 3 9 और 3 12, यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे, तो 30 प्लस का 24 माइनस का 12, यानी कि 12 ये क्या है, तो मीटिंग पॉइंट को हमको माइनस करना होता है, यानी कि 54 माइनस 12, ये आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 42। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, और नहीं आया होगा तो इस तरीके का हम अगला फिगर देखेंगे, उसमें आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो इतना ही हम रहने देते हैं। इसके अगले पार्ट में, अभी तो इसका शुरुआत हुआ है, आज हम इसके सिर्फ त्रिभुज काउंट करने का बेसिक तरीका बताया है, अभी भी इसमें बहुत सारा चीज बाकी रह गया हुआ है। अब आपको जितना हम फिगर बता दिए हुए उस सारे फिगर्स को एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, फिर से इस वीडियो को देखिएगा, और अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे तो आप उसको हिट कर लेंगे आराम से, बिल्कुल ईजिली। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।